हेलो एवरीवन। एज यू माइट नो कि एसजीपीजे का जो एग्ज़ाम है वो अबाउट 30 जून को होने वाला है और उस एग्ज़ाम के अंदर 60-40 का रेशियो जो है वो रहने वाला है। वो 60-40 में 40% की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई नो आप लोगों को भी पता होगा कि सिलेबस 1 मंथ में कवर करना पूरा इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तब भी आपके लिए वो काम की चीज़ है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश को, स्टिल वो आपके लिए काम की चीज़ है। तो आई होप कि आप ये वीडियो देखें और मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन चीज़ों की, उनको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हम सिर्फ नॉन नर्सिंग के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। जो 40 नंबर हैं आपके, वो 20 दिन में आप कैसे कवर कर सकते हैं। आई नो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 40 नंबर, तो आपको भी पता है 40 नंबर में से 40 नंबर आना इस लाइक की मेरेकल। बट 40 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर करना और मिनिमम पढ़ के, अब कहेंगे ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। एक होता है कि तुम बस पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। एक होता है कि तुम देख के पढ़ रहे हो कि पीछे के एग्ज़ाम्स में क्या आया है, क्या नहीं आया। तो उन्हीं पीछे के एग्ज़ाम्स को देख के, और जो मैंने देखी हैं चीज़ें, मैंने जो पेपर दिए हैं एस जी पी जी के ऑलमोस्ट सारे पेपर मैंने दिए हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका मुझे आइडिया है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 10 जो हाईएस्ट टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। PYQ पैटर्न्स वगैरह की बात हम इसमें नहीं करेंगे। आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, सिर्फ आपको यहाँ पे टॉपिक्स ही मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसके अंदर, ठीक है। और करंट अफेयर्स और इनमें से क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ये खुद से पढ़ लेना, फालतू का टाइम वेस्ट मैं आप लोगों का नहीं करूँगा। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, अच्छा लगे इसलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। मैथ के अंदर आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं 10, ये 10 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इन 10 के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने ब्लू से मार्क किया है, ताकि आपको क्या हो, और भी अगर कम पढ़ना हो तो आप इन टॉपिक्स को तो पढ़ के ही जाएं। तो ये यहाँ पे आप मान के चलिए सात सात टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के। ये 7 टॉपिक्स अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए कि 50-60% अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो 60% नंबर, 6 नंबर आप मैथ में ला सकते हैं 10 में से। थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए। अगर 1-2 नंबर इधर उधर से आ जाता है, हो सकता है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन यहीं से डाल दे, तो वो तो किस्मत की बात है। बट मोस्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं जो मैंने ब्लू में मार्क किए हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिएगा। इन टॉपिक्स को आप करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हैं। जस्ट परसेंटेज टॉपिक डालो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 20-20, 30-30 वीडियो की। सारे मत देखो, भले ही 20 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसमें से 12-13 वीडियो देख लो स्टार्टिंग के। उनमें जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस कर लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा लो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। जब सारे टॉपिक्स आपके हो जाते हैं तो मैथ का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके 2 या 3 मॉक लगा लेना। बहुत है, जितना टाइम बचा है उस हिसाब से उतना काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, जिन्होंने कर रखी हैं चीज़ें, तो ये टॉपिक्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी नहीं आते। क्वेश्चन हर जगह से आते हैं, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। रिसर्च से भी 10 क्वेश्चन डालने वाला डाल सकता है, और गायनी को भी सब जीरो कर सकता है कि हाँ गायनी में से कुछ डाला ही नहीं। तो पेपर बनाने वाले के माइंडसेट पे डिपेंड करेगा क्या आएगा। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो इन टॉपिक से आने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, और मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है। आपका टाइम आपके लिए ज़रूरी है। रीजनिंग के टॉपिक्स के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है, फिर उसके अंदर जो जो टॉपिक्स और हैं आगे जिन जिन से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको ब्लू मार्क किया है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, जिसका लिंक व्हाट्सअप का यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और रैंकिंग ऑन ऑर्डर। ये जो 4-5 टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग के। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शायद सारे टॉपिक्स कवर हैं। तो ये अगर आप 10 के 10 टॉपिक्स यहाँ पे कर लेते हो तो आप मान के चलिए कि रीजनिंग में आप रीजनिंग
को आपने पूरी तरह से कवर कर लिया। रीजनिंग में सबसे जो बात आती है वो आती है टाइम की। टाइम थोड़ा क्या है, रीजनिंग में कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऊपर से चले जाते हैं, थोड़े टाइम बाद में समझ आता है कि ओ अच्छा ऐसा था। क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं रीजनिंग में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैथ के क्वेश्चंस भी सिंपल ही आते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन, इन दो टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज का क्वेश्चन भी आता है, क्रय विक्रय का जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर कुछ लोगों की इंग्लिश क्या रहती है, वीक रहती है, कुछ की नहीं रहती है। तो कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए टॉपिक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी कर सकता है। और ये चीज़ें, ये पढ़ने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत ग्रामर अगर आती है, टेंसेस अगर आपको आते हैं, ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो प्रीवियस PYQs में जो आए हुए हैं वो सब पेपर्स के देख लो ना। PYQs ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कभी भी PYQs पर्टिकुलर पेपर के मत देखा करो। PYQ अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो सिर्फ PYQs डालो, इंग्लिश डालो, और वहाँ पे चाहे SSC का सर्च कर दो, चाहे किसी का भी सर्च कर दो, ताकि वहाँ से भी अगर कोई उठा के डाले आपके एग्ज़ाम में तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग में जो 10 क्वेश्चन आए वही 10 क्वेश्चन रटते जा रहे हो, वो 10 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आपके वापस आए। एरर डिटेक्शन की, इसके अंदर क्या ग्रामेटिकल एरर है, क्या कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, वन वर्ड की एक पूरा लाइन दे दिया उसको एक वर्ड में कि हाँ इसका एक वन वर्ड में मीनिंग क्या होगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें आती हैं, आपको भी पता है। कुछ ज़्यादा नए टॉपिक्स में नहीं बता रहा हूँ आपको कि हाँ कुछ अलग से ही हवा में ही तीर मार रहा हूँ मैं, पता आपको भी है। जस्ट आपको एक जगह चीज़ें करके दे रहा हूँ कि ये चीज़ें, ये टॉपिक्स लाइन वाइज पढ़ लो। इसमें भी मैंने जो इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ब्लू किया। अब तुम लोग कहोगे कि सारा ही ब्लू कर दिया, तो भाई जिनमें से टॉपिक्स में क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक्स इस पेज पे आपको मिलेंगे। अदर कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चंस आया हुआ नहीं है, या फिर कोई 10 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, तो वो टॉपिक्स मैंने ऐड नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने दिया है जीके को। अगर आपको जीके करना है तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर कीजिएगा। करंट अफेयर्स के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स, अब कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। अगर आपको वो पढ़नी हो तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। क्या क्या नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, यूपीएससी का कोई चीफ बदला है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हुआ है, जो भी टॉपिक्स नए, जो करंट टॉपिक्स हैं, जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो जो चेंज हुआ है, अभी चुनाव हुए हैं, विजय थालापति जीते हैं, तो हो सकता है वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। कुछ भी आ सकता है, कोई नई या बुक या फिर कोई ऑथर अगर कुछ फेमस हुआ है, कोई नया अवार्ड मिला है, भारत रत्न किसको मिला है, ये सब चीज़ें आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है तो हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। अब पहले के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीजीआई के अंदर, WHO की थीम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर्स पूछता है किसके, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, इनके, ठीक है। नोबेल प्राइजेस किसको मिले हैं, अभी कोई स्कीम जो लॉन्च हुई है वो कब लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च की है, उस स्कीम का क्या नाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4-5 चीज़ें ही हैं जो मेन आपसे पूछी जा सकती हैं। कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो स्कीम कब लॉन्च हुई है ये पूछा जा सकता है, किसने लॉन्च की है ये पूछा जा सकता है, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा ये पूछा जा सकता है, और उसका जो टारगेट रहेगा कि उस स्कीम का टारगेट क्या है, कि उसको क्या डेवलपमेंट में करना है, क्या करना है, महिलाओं के लिए करना है। तो वो चीज़ें आपको 5-4 क्वेश्चंस खुद के माइंड में लेने हैं, और उन 5 क्वेश्चंस के आंसर अगर आप ले लेते हो तो चांसेस हैं कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आप आएगा तो आप जल्दी कर पाओगे, सिलेबस भी जल्दी कवर करोगे, और क्वेश्चंस भी आपके होने के सही चांसेस रहेंगे। ये मैंने शायद 2 बार लिख दिया हेडक्वार्टर्स, कोई बात नहीं। अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे IPL में अभी कौन जीता, महिलाओं वाले में कौन जीता, और पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान प्रीमियर लीग शायद, PPL आई थिंक, ठीक है। और ये बुक का एक आया है कि इसके ऑथर कौन थे, भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है, ये क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं SGPJ के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब पॉलिटी से क्वेश्चंस, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी उसका अडोप्टेशन डेट, इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, ठीक है। उसके अलावा राइट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, और ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आर्टिकल से क्वेश्चंस आपको भी पता है आते हैं, और अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, इन दो में से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, PM, सुप्रीम कोर्ट, इनका अगर कोई नया अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ हुआ है, या फिर कुछ भी चेंजेस हुए हैं, कोई रूल वगैरह चेंज हुआ है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं वाइट के अंदर, ये क्वेश्चंस हैं जो HGPJ के अंदर आए हुए हैं। इन आर्टिकल से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आया हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट है वो किसने दिया था, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके अंदर अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है, INC का फाउंडेशन है वो कब हुआ है। जियोग्राफी से अगर बात करें तो इसके अंदर स्टेट कैपिटल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब से क्वेश्चंस आ सकता है। जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ज़रूर पढ़ लेना। वो टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। उसके अलावा माउंटेन्स का पूछ सकते हो, अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी चर्चा में रही थी इस बार। ठीक है, नेशनल पार्क, कोई पार्क में अगर चीते वीते आए हैं नए तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई नया डैम बना है या फिर कुछ भी हुआ है, नया जो चीज़ हुई है या फिर रिसेंटली अगर न्यूज़ में रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सोइल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं PGI के अंदर, एक बार आया है जहाँ तक मुझे याद है, और SSC में भी आता है ये क्वेश्चन। बाकी अभी जो सीज़न चल रहा है उसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद में आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस का मैं आप क्या बताऊँ, ये 2-3 जो क्वेश्चंस पहले का हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। जनरल साइंस के अंदर वही बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इसकी बेसिक चीज़ें हैं। यूनिट ऑफ पावर क्या है, बायोलॉजी, सेल के लिए पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं यार। जनरल साइंस भी अगर तुम गलत करके आओगे देन क्या फ़ायदा तुम्हारा नर्सिंग करने का। तो उसके अंदर मैंने कुछ खास टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो RBI का गवर्नर कौन है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, GDP, इन्फ्लेशन, 5 ईयर प्लान से, और GST और टैक्स। GST और RBI हेडक्वार्टर्स का क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आपको आगे लेके जाएंगी। अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा जब आप GK वाला पोर्शन कर रहे होंगे, जब आप इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कर रहे होंगे। ये टॉपिक्स मैं हवा में आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका ज़्यादा एक्सप्लेन करके। पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना हो योर चॉइस। यूपी का पेपर है तो यूपी से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब यूपी की कैपिटल्स जो फेमसली जिनसे क्वेश्चन आते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा। ठीक है, इन 4 को देख लेना, इनमें कुछ भी नया कुछ हुआ है, नया कुछ न्यूज़ इनसे रिलेटेड रहा है। रिवर जो यूपी के अंदर हैं वो देख लेना, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी कहाँ से निकलती है, ये 4-5 क्वेश्चंस कर लेना हर उसके। हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ, ये किसने बनवाया, ये किसने बनवाया, सारनाथ का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा फेस्टिवल्स जो हैं यूपी के, कुंभ है या फिर और कोई भी फेस्टिवल्स है वो आपको देखने हैं। यूपी के भी रिसेंटली अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो वो आपको पढ़ना है, और कोई अलग और कोई प्रोजेक्ट हुआ है, कोई हाईवे नहीं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर देख सकते हो तो देख लेना। जो चीज़ें देख सकते हो, जो कर सकते हो वो कर लेना। इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ें। और आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, कोई वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बना के राई का पहाड़ अब तू सरसों ना टो, पर्सनैलिटी ठीक पर इनके परसों ना दो। मुझे चाहिए सब बास तो वेट परसों का क्यों, मैं पढ़ता खुद पे बारी, खुद पे वर्षों का बोझ जब मारूं वर्षों पे उडारी, टेम फर्शों का गोन। मेरी खोई चमक ढूंढूं, खोई सनक ढूंढूं, खोई गमक ढूंढूं, वर्षों से फर्शों पे मैं खोई फलक ढूंढूं।